लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्री श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशाप हारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वाके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदना श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही सौभाग्य वह पावन कथा जो पुराणों में तिलक कहा जाने वाला है, ऐसे पावन पुराण के तरफ हमारे मन मति हमारी बुद्धि हमारा मन का जाना हुआ, ये हमारे ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा को दर्शाता है। आति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। हम सब कन्हैया की शाश्वत लीलाएं पावन चरित्रों पर बने हुए हैं। पूर्व दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे प्रभु उद्धव जी महाराज को, उद्धव बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य है। उद्धवो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। भगवान ने देखा कि ज्ञान से ही श्रेष्ठता नहीं है मनुष्य की, ज्ञान अगर भक्ति पूर्वक हो तो उसकी श्रेष्ठता होती है। इसीलिए उद्धव जी महाराज को भगवान ने एक लीला करके वृंदावन भेजा है कि जाओ आप गोपियों को उपदेश देकर के उनका मोह दूर करो। ये एक बहाना था गोपियों से प्रेमा भक्ति की प्राप्ति उद्धव जी को कराना था। अच्छा, उद्धव जी जब गए और वहां की स्थिति गोपियों की वृत्ति को देखा, पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऐसी स्थिति कि वह गोपियां कृष्ण मय ही हो चुकी है। वह भ्रमर से पशु पक्षियों से भी कृष्ण के विषय में निरंतर वार्ता कर रही हैं। जब उद्धव जी महाराज ने ऐसा गोपियों का भाव देखा, सुना जब प्रेम का अद्वैत, तो उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिनमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर कहा गुरु मंत्र है पाया। क्या है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि आए थे केवल 4 दिनों के लिए गोपियों को उपदेश देकर के समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर 4 महीने हो गए। बस यही वह मन में विचार किए और कहते हैं कि अहो यूयाश्म पूर्णार्था
भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः। गोपियों, तुम सभी कृतकृत्य हो, संपूर्ण लोकों के लिए पूजनीय हो। तुम्हारा मन श्री कृष्ण के चरणों में इस प्रकार लगा हुआ है। अरे, संसार में जितने भी साधन हैं, चाहे वह व्रत हो, तपस्या हो, स्वाध्याय हो, जप हो, सबका साधन यही है कि भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति हो जाए। और आप सबको तो पहले से ही वह तत्व को आपने प्राप्त कर लिया है, जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। उद्धव जी महाराज को वह ब्रज की गोपियां भगवान के सुंदर सुंदर लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन कराया है। जो लीला पहले हो चुकी हैं, उनको भी प्रत्यक्ष दिखला दिया कि ये देखो, हमारे कृष्ण हमारे पास हैं। उद्धव जी ने जब वृंदावन में देखा कि वृंदावन के जो है कण कण में केवल हमारे प्रभु श्याम सुंदर दिखाई दे रहे हैं, तब उन्होंने ऐसी कामना की, क्या कि आशा हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजेर्मुकुंद पदवीं सुतभिर्विमृग्याम्। उद्धव जी बस यही मन में आशा करते हैं कि मैं वृंदावन का कोई लता पता झाड़ी बन जाऊं, लेकिन वृंदावन का बनूं कि इन गोपियों के चरण रज की प्राप्ति मुझे निरंतर होती रहे। उन्होंने वंदना किया है, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। मैं नंद बाबा ब्रज की गोपांगनाओं की चरण धूलि की बारंबार वंदना करता हूँ। उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र से तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं। उद्धव जी ने यशोदा से, गोपी ग्वाल वालों से, बाबा नंद से, सबसे आज्ञा लिया है और मथुरा की ओर चले हैं। मथुरा से आए थे ज्ञानी उद्धव बन करके, और अब वृंदावन से मथुरा पहुंच रहे हैं भक्त उद्धव बन करके। जा करके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप बड़े निठुर हो, आपसे प्रेम करने वाली गोपिकाओं को आपने इस प्रकार त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को महाराज का दर्शन कराया। कहा, हे उद्धव, गोपियां और मैं दोनों जो है दो शरीर है, परंतु प्राण एक है, हम कभी अलग नहीं हो सकते। महाराज का दर्शन करके उद्धव जी कृतकृत्य हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ कुब्जा के यहाँ पर गए, क्योंकि कुब्जा ने निवेदन किया था, प्रभु मेरे घर चलिए। तो आप भगवान ने उसका भी मनोरथ पूर्ण किया। इसके बाद भैया बलराम जी के साथ अक्रूर जी के घर गए, उन्होंने भी इच्छा प्रकट किया था। और बलराम जी और हमारे प्रभु कृष्ण कन्हैया लाल की बड़ी सुंदर पूजा किया है, हाथ जोड़ करके स्तुति किया है अक्रूर जी महाराज कि अद्येशनो वसतयः खलु भूरि भागा यह सर्वदेव पितृभूत निर्देव मूर्ति यत पाद शौच सलिलम स जगत पुनाति सा त्वं जगद गुरुरधोक्षजया प्रविष्टः यत पाद शौच सलिलम त्रिजगत पुनाति। हे प्रभु, आज आपके चरण कमल मेरे इस कुटिया में पड़े, मेरा जीवन धन्य हो गया। आज संपूर्ण देवता पितर भूत सब कुछ प्रसन्न हो गए, जो आप इस दास पर, इस सेवक सेवक पर कृपा की है। अरे, आज इन चरण कमलों का दर्शन करने का सौभाग्य, स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अरे, इन चरणों का धोबन ही गंगा, जो तीनों लोकों को पवित्र कर रही है, वही चरण आज मेरे घर पर आए, मैं धन्य हो गया। भगवान कृष्ण ने इसके बाद पांडवों की कुशल मंगल जानने के लिए अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। यहाँ
कंस की जो पत्नी थी अस्थि प्राप्ति अपने पिता के घर जा करके और बताती हैं क्या, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभः मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतो स्म पितुर्गृहात्। जाकर के बतलाया कि कैसे कृष्ण ने हमारे पति कंस को मार दिया। तो जो अस्थि प्राप्ति का जो पिता था उसका नाम था जरासंध। जरासंध क्रोधित हो गया, 23 अक्षौहिणी सेना को साथ में लेकर के मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। जरासंध की सैन्य सागर को देख भगवान ने मन से ही जो है दिव्य रथ प्रकट किया है। वह रथ समस्त युद्ध की सामग्रियों से समन्वित था और कृष्ण बलराम दोनों एक स्थान पर ही बैठ करके पूरी जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना का संहार किया। उसके बाद जैसे ही बलराम जी जरासंध को पकड़कर मारने लगे, कृष्ण कन्हैया ने कहा कि भैया बलदाऊ इसको छोड़ दो, ये दुष्ट है, ये मानेगा नहीं, फिर आक्रमण करेगा कई दुष्टों को एकत्रित करके, तो हम एक स्थान पर बैठे बैठे ही सबका संहार कर देंगे। सज्जनों, 16 बार जरासंध ने आक्रमण किया मथुरा नगरी पर। प्रत्येक बार कृष्ण बलराम उनकी सेना का संहार कर देते, छोड़ देते। 17वीं बार उसने क्या किया कि बहुत से ब्राह्मणों को पूजा पाठ में बिठाल दिया, अनुष्ठान में, और कहा कि मैं जा रहा हूं, दक्षिणा लौट करके दूंगा। अगर जीत गया तो बढ़िया दक्षिणा, अगर हार गया तो बहुत बढ़िया दक्षिणा। ब्राह्मण समझ गए कि ये दुष्ट है, मार डालेगा, हार गया। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु इस बार आपकी हार में है, आपकी जीत है। यहाँ 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर काले वन ने भी मथुरा नगरी पर आक्रमण किया। दोनों तरफ से आक्रमण को देख करके भगवान ने सोचा भी यही द्वारिका लीला का शुभारंभ का समय आ चुका है। भगवान ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी है कि रात्रि में ही 48 कोस की दिव्य नगरी समुद्र के बीच में निर्माण कर दिया। भगवान ने अपनी योग माया से सभी मथुरा वासियों को सोते सोते द्वारिका पहुंचा दिया। प्रातः काल जब वो जागे, ढूंढने लगे द्वारका द्वारका, यानी द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, इसलिए नाम ही पड़ गया द्वारिका। अथवा जिस प्रत्येक द्वार पर जहाँ कृष्ण का ही दर्शन हो उसे को द्वारिका कहते हैं। प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण बिना अस्त्र शस्त्र के काल्यावन के पास गए और उससे को देखकर भागने लगे। काल्यावन ने पीछा किया, भगवान दौड़ते दौड़ते मुचकुंद गुफा पर प्रवेश कर गए। वहां पर राजा मुचकुंद आंख बंद करके शयन कर रहे थे, पीताम्बर उड़ा दिया, किनारे खड़े हो गए। काल्यावन ने सोचा यही मुचकुंद को ही वो है, कृष्ण समझ लिए और जोर से जैसे ही लात का प्रहार किया चरण का, महाराज मुचकुंद ने जैसे ही दृष्टिपात किया काल्यावन जल करके राख हो गया। भाई इनको मुचकुंद कोई ऐसी शक्ति मिली थी देवताओं के द्वारा। देवासुर संग्राम में जब विजय हुई, महाराज मुचकुंद भी देवताओं के तरफ से लड़े थे युद्ध, तब उन्होंने वरदान सबको दिया था एक एक। इन्होंने कहा मैं सोना चाहता हूँ, बोले जाओ एकांत स्थान पा करके अपना शयन करो, जो आपकी निद्रा को तोड़ेगा और जिसको देख लोगे वही भस्म हो जाएगा। आज काल्यावन भस्म हुआ। इधर भगवान आए हैं और काल्यावन के भस्म होने के बाद जब महाराज मुचकुंद ने प्रभु का दर्शन किया, बोले हे प्रभु आप इतने सुंदर और इस प्रकार निर्जन वन में, घनघोर जंगल में और इस गुफा पर इतने सुकोमल चरण कमलों से आप कहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, आप कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्मा विधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः न शक्यन्ते नुसंख्यातु मनंता त्वन्मयापि। हे महाराज मेरे जन्म कर्म नाम अनेक हैं, इसलिए लोग मुझे अनंत कहते हैं। मैं जो है कई बार यहाँ पर आता हूँ संसार में, और इस समय मैं यदुवंश कुल में आया हूँ और आपसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आपने मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है, इसलिए आप मुझसे कुछ मांग लो। महाराज मुचकुंद ने कहा कि नकायम तो पाद सेवनात्, मुझे आपके चरण कमलों के भक्ति के अलावा कोई दूसरी कामना नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा प्रसन्न होकर के कि आप अगले जन्म में मेरे अनन्य भक्त होकर के और मेरा भक्ति भाव को प्राप्त करेंगे और मुझे प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद महाराज मुचकुंद को वरदान देकर के भगवान मथुरा लौट आए और
3 करोड़ काले वन की जो सेना थी उसका संहार किया। ब्राह्मणों के तेज से संपन्न जरासंध को देखा तो भैया बलराम जी के साथ वहां से रथ में बैठ करके भागने लगे रण को छोड़ करके। तो भगवान एक और नाम से यहाँ विभूषित हो गए, तभी से उनका एक नाम पड़ गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। और वहां से भागते भागते प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने ढूंढा, नहीं मिले तो आग लगा दिया। भगवान कृष्ण बलराम उस पर्वत से सीधे द्वारिका पहुंच गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। चलिए अब भगवान द्वारिका नगरी पहुंच गए हैं। अब द्वारिका से प्रभु का विवाह होगा। पहला विवाह तो रुक्मणी मैया के साथ होता है, फिर एक विवाह नहीं होते। उनके तो 16,108 विवाह हुए हैं। उन विवाहों का वर्णन सुनेंगे आगे, बड़ी सुंदर कथा है। और अब बहुत जल्दी हम प्रारंभ शुरुआत से जो है कथा होने वाली है, क्योंकि अब विश्राम की तरफ ही कथा चल रही है। आइए बारी बारी से जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोग सुनाते जाइएगा। सबसे पहले शुभम उपाध्याय जी हैं, फिर डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, और फिर श्रुति जी हैं। श्रुति जी के बाद लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, और तृप्ति पांडे जी हैं, है ना। मोहित जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, है ना, कृष्णा जी हैं। चलिए सुनाइए, प्रारंभ करिए शुभम जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, राधे राधे, सुनाइए। न बालो न किशोरस्य वलश्च बलिनां वड लीलये भो हतो येन सहस्त्वद्वीप सत्त्वभृत। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। विक्रीडितं वज्रवधूभिरिदं च विष्णो श्रद्धान्वितो नु शृणुयादथ वर्णयेदयः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं रुद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकः अनूभिरनडुद्युक्तैः प्रययुस्तेऽम्बिकावनम् अहं विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूपसम्पत्त्या विमानेनाचरं दिशः। बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। इनके बाद रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, श्रुति गोस्वामी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। न मय्यापे सतधियां कामः कामाय कल्पते वर्जितां क्वथिनादाना प्रायो बीजाय नेष्यते। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए श्रुति। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। न ब्राह्मणैस्तुलैर्भूतं मनयत पश्यामि विप्रः किमतः परं तु यस्मन्नृभिः प्रहुतं श्रद्धयाः मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे न कुर्यात् करहिचित् सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद्विश्रम्भाच्चिरचीर्णं च सकन्दतप एषवम् यं यं वापि स्मरन् भावं त्वजत्वन्ते कलेवरं तं तमैवैति कुन्ते सदा तद्भवभावितः। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए उन्नति जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मातः क एष नवनीतमिदत्वदीयं लोभेन चोरयितुमदे गृहं प्रविष्ट मद्वारणं न मनुते मयि रोषभाजि रोषं न तनोति नहि मे नवनीतलोभ कृष्ण क्वासि क्वरोषि किं पितरिति श्रुत्वा मातुर्वच साशङ्कम् नवनीत शौर्यविरतो विश्रभ्यतां ब्रवीत् माता कङ्कणपद्मराग्मा सा पाणिर्ममातप्यते तेनायं नवनीत भाण्डविवरे भिन्नस्य निर्वापित। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं।
लवकुश कुमार शुक्ला, वासवी शर्मा। सुनाइए भाई, जल्दी जल्दी आप लोग, नाम लेने के बाद जी साथ। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वल सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च। पढ़ो रे भैया राम मुकुंद मुरारी, कहे प्रहलाद सुने रे बालक, लीजे जन्म सुधारी। जनि डर को जड़ मत काहू, सो भगति करो सो इसरारी। वो है हिरण्य कशिप अभिमानी, तुम ही सके सुमार। रखने अ, रखने हार कोई और नहीं श्याम नहीं, धरे। ये तो पद है, इसको सुनाने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक सुनाया करिए, चौपाई सुनाया करिए। जी जी गुरु जी, गुरु जी राधे राधे। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। पर्जन्यो भगवानेन्द्रो मेघः तस्यात्ममूर्तयः, तेभिः वर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पयः। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते, सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणा विपद्यते। गृहीत्वा याति धृष्टेन नाकृतो मे मनोरथः, तस्मात् त्वं तिलमात्रं हि नित्यं क्षयतां रजो। हम्म, ठीक है। चलिए, इनके बाद आगे सुनाए। साध्वी जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। बिभ्रद वेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे, वामे पाणौ मृषणकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु, तिष्ठन्मध्ये सौपरिसुहृदो, हास्यन्नर्मभिसवे स्वर्गे लोके मिषति भुजे, यज्ञ भुग बालकेली। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए मंजू शर्मा जी। गुरु पुत्र मेहानितम निज कर्म निबंधनम, आनयस्व महाराज मच्छासन पुरस्कृत। चलिए, इनके बाद आगे सुनाए। तृप्ति पांडे हैं, आप सुनाइए। मोहित जी हैं, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। तत्ताद्रुन्नि शूरवर्णदेहिनां सदा सुमतिविघ्नधियाय सिद्धिविहार, हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाय श्वेता। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यात्मनिवेदनम्। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिजेन वरलक्षण, क्रियते भगवती यथा तन्मन्येधिकमुत्तमम्। राधे राधे गुरु। राधे राधे। ठीक है, आगे सुनाइए। मोहित जी सुनाइए। मोहित जी के बाद नेहा किशोरी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं। गुरु जी मैं थोड़ा व्यस्त था ना, बाहर था मैं।